चलिए आज कंबाइंड द सेंटेंस का टाइप 5 समझते हैं। टाइप 5 कंबाइंड द सेंटेंस का टाइप 5 क्या कहता है, इसको समझते हैं। जैसे दे देगा कि द सन रोज, द स्टार्स disappeared, the stars disappeared, यानी गायब हो गए। इसको कंबाइंड करना है। ये टाइप अभी आप समझेंगे। एक और लिखते हैं, द सोल्जर्स arrived, the soldier arrived, the mob disappeared। अब देखिए ये कब कंबाइन करेंगे और इसका रूल कैसा होगा। तो इसको क्या होता है कि जब दोनों वाक्य पास्ट में हो, नोट लिखेंगे, जब दोनों वाक्य पास्ट में, ध्यान से देखो, दोनों वाक्य पास्ट में है दोनों वाक्य पास्ट में हो तथा पहला काम समाप्त हो जाने के तुरंत बाद दूसरा काम जारी हो जाए। यानी जो टाइम इंटरवल हो वो शून्य हो। टाइम इंटरवल जो हो वो क्या हो, यानी टाइम इंटरवल 0 होना चाहिए, 0 हो। कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि सन रोज, सूरज उगा और स्टार गायब हो गए। अब ऐसा थोड़े है कि सूरज उगा उसके 3-4 घंटा बाद गायब हुए। ऐसा थोड़े है कि सोल्जर्स आए तब जाकर कुछ देर के बाद मोब था वो भाग गया सब। ऐसा नहीं है। ये जैसे ही आए भाग गए, एक काम खत्म दूसरा शुरू, यानी इंटरवल टाइम जब 0 हो तो इसको कंबाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान यही देना है। जब टाइम क्या हो, इंटरवल टाइम जो हो वो 0 हो, तब जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं। तो रूल कहता है कि पहले व्हेन लिख दो और फिर पहले व्हेन लिख देते हैं, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। किसको लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, और इसको कोमा लगाते हैं यहां, क्लियर है। और फिर लिखते हैं, प्लस भी समझ लो, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन करना क्या है, ध्यान यहां देना है। पहला समाप्त कार्य पहले होगा,
यानी पहला काम और बाद में समाप्त काम, बाद वाला काम। ये आपको माइंड में रखना है, तभी होगा। जैसे यहां देखते हैं, पहले क्या हुआ है, सूरज उगा है, तो पहले इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे व्हेन, रूल के अनुसार, द सन रोज। ठीक है, कोमा लगा दिए। अब उसके बाद इसको बैठा देंगे, द स्टार्स डिसएपियर्ड, बन गया। ऐसा हम इस रूल को क्यों अपनाए, क्योंकि यहाँ टाइम इंटरवल जो है वो शून्य है। ठीक है, अब इसको बनाइए, तो क्या हो जाएगा, वेन द सोल्जर अराइव्ड, क्या हो जाएगा बाबू, वेन पहला काम क्या है, तो हो जाएगा कि द सोल्जर्स अराइव्ड। ठीक है, आगे लिख देंगे द मूव डिसएपियर्ड, बन गया। ये पांचवा टाइप यहां आपका खत्म हुआ। क्लियर है। अब छठे टाइप के तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ध्यान यही देखना है, जब इंटरवल टाइम शून्य हो तो वाक्य को व्हेन से शुरू करेंगे और उसके बाद पहले हुए काम को लिख देना, और फिर बाबू बाद में जो काम समाप्त हुआ है उसको लिख देना है। यही आपका रूल है। बस वाक्य को देखकर ये उसमें खोजना है कि पहले काम कौन हुआ है और फिर बाद में काम कौन हुआ है। अब देखिए, अब जो बात है टाइप 6 में, यहां सेम चीज होगा, बस इंटरवल टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे जब दोनों वाक्य पास्ट में हो तथा पहला काम समाप्त होने के कुछ समय बाद दूसरा काम समाप्त हो, यानी इसमें क्या होगा, नोट। जब दोनों वाक्य पास्ट में हो तथा पहला काम समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम, कुछ देर बाद दूसरा काम समाप्त होता हो तो, यानी यहां क्या है, इंटरवल टाइम जो है वो अधिक है, अधिक है। इंटरवल टाइम जो है वो अधिक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, रूल कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट
क्लियर? ऐसे भी बना सकते हैं, बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस, यानी बिफोर को पहले लगाकर और यहां क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को डाल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये दोनों रूल कब अपनाएंगे बाबू, जब दो वाक्य दिए गए हों और दोनों वाक्य पास्ट में हों और एक काम समाप्त होने के कुछ समय बाद दूसरा काम शुरू हुआ माने खत्म हुआ हो, तब ऐसा करते हैं। यानी एक नोट यहां लिख लो, ये याद रहेगा, यानी बिफोर के बाद क्या आना चाहिए, तो सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए, आना चाहिए। ये रूल हो गया। इसमें नोट जो था वो भी मैंने आपको लिखवा दिया। अब देखिए इसका ये दो तरीका है बनाने का, यहाँ से और कर सकते हो चाहो तो, मैंने इस पर बनाओ चाहे इस पर। एक रूल और इसके लिए देखते हैं, ठीक है? याद रखेंगे बाबू, रिमेंबर करके रखेंगे कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। एक और रूल लिखते हैं इसी के लिए, ये रूल 1 और चाहे ए करते हैं और इसको करते हैं रूल बी। अब इसमें क्या है, इसमें है कि सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी या तो इस तरह बनाओ या फिर नीचे जो बता रहे हैं इस पर बनाओ। अब ये क्या करेंगे, ये इस तरह भी बन सकता है। किस तरह बन सकता है कि आफ्टर लगाओ आप प्लस, जस्ट आफ्टर के बाद क्या लगाओ, पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्लस लगा दो सिंपल पास्ट टेंस। इन नोट रखो याद रखने के लिए, या इसको रिमेंबर लिख लो, रिमेंबर, इसको भी रिमेंबर लिखो, रिमेंबर, याद कर लेना बाबू ये दोनों। यानी आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट को आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अब देखते हैं वाक्य, अब लेते हैं उदाहरण कि कैसे क्या करना है। रूल तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि जब दो वाक्य हो और दोनों पास्ट में हो, पहला काम समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम समाप्त हो रहा हो यानी इंटरवल टाइम उसमें हो, तो नियम है, पहला नियम, इस पर आप उसको कंबाइंड कर सकते हैं। यानी पहले क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को लेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर सिंपल पास्ट टेंस, या उसी को बनाना हो तो बना सकते हैं, पहले बिफोर लिखकर फिर सिंपल पास्ट टेंस फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। याद रखना क्या है बाबू आपको, कि बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा कहता है
आके सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर लगाइए, उसके बाद पास्ट परफेक्ट लगाइए। उसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि आफ्टर लगा दे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। बात समझ गए? यानी याद क्या रखना है यहाँ कि आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, इसको लिख लो। अब क्वेश्चन में लेता हूं, आई केम हेयर, आई केम हेयर, मैं यहां आया। शी हैड गॉन देयर, वह वहां चली, मैंने वो वहां जा चुकी थी। ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको बना देना है, तो नियम लेते हैं पहला, पहले नियम के अनुसार बनाते हैं। कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे, तो बाबू पास्ट परफेक्ट ए है और उसके बाद लेंगे इसको, यही ना। तो पहले लेते हैं सी हैड गॉन देयर। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया तो बिफोर लगाएंगे। क्या करेंगे? बिफोर। अब इसको लिखेंगे आई केम हेयर, पहला वाक्य। अब इसी को इस तरह से बना देते हैं, क्या है? बिफोर लगा के। तो इसी को मैं बना रहा हूं बिफोर पर, तो पहले बिफोर लिखें। बिफोर लिखने के बाद हमको देखो दिया है कि बात सिंपल पास्ट टेंस लेना है, तो सिंपल पास्ट टेंस है आई केम हेयर, सी हैड गॉन देयर। ये बन गया। ये दोनों किस पर बना? इन दोनों पर बना। अब बात करना है कि रूल नंबर 2 पर हमको सीखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले सिंपल पास्ट टेंस लें, तो ये हो जाएगा आई केम हेयर, उसके बाद आफ्टर सी हैड गॉन देयर। किस पर बना लेते हैं? तो यहां हो जाएगा, पहले आफ्टर लिखेंगे और ध्यान हमको देना है कि आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, तो हो जाएगा सी हैड गॉन देयर, आई केम हेयर। ये तरीका है बाबू, और इसको ध्यान से देख लेना। बस वीडियो को पॉज कर करके बनाते चलो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। शर्त को समझिए और इसको बनाते चलिए। आगे बढ़ रहे हैं, टाइप 7 के तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 7 क्या कहता है, समझना है। टाइप 7 को, टाइप 7। ही
finished his work. He finished his work. He finished his work. He left for home. Left for home. अब आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो रूल क्या कहता है, रूल पर ध्यान देंगे आप। रूल कहता है कि पहले हैविंग लगा दो, हैविंग, ठीक है, और V3, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर सिंपल पास्ट टेंस। यानी अब इसको ध्यान से देखिए, और ऐसा कब बन रहा है, जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो तो। दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो तो। आइए देखते हैं, तब इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा हैविंग। अब बात बताओ, पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, क्या लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यही न है, हैविंग ही, हैविंग हैविंग finished his work, having finished his work, कॉमा लगाइए और इसको लिख दीजिए, he left for home। जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम था तो इसको हमने बना दिया। एक और वाक्य यहां लिखते हैं, ठीक है। द बॉय गॉट अ प्राइज, द बॉय गॉट अ प्राइज, he was very glad, he was very glad, बहुत खुश हुआ। अब इसको बनाते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट सेम है, देखो इसी के लिए ही है, तो हो जाएगा हैविंग, हैविंग गॉट अ प्राइज, he was very glad। क्लियर कट बन गया। अब लिखते हैं, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसको मिटा दें। क्लियर है।
मैं दे रहा टाइप 8 को देखते हैं। टाइप 8। अब टाइप 8 क्या कहता है, आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, वहीं से इसको बनाया गया है। टाइप 8 क्या होता है? तो हु, विच, दैट। हु ह्यूमन के लिए, विच थिंग के लिए, और दैट किसके लिए होगा, बोलो? लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। ध्यान दो, ये होगा लिविंग और ये होगा नॉन लिविंग। यानी जब जोड़ना है, हु तब लगाएंगे जब लिविंग हो, ह्यूमन हो। विच तब लगाएंगे जब लिविंग हो। अच्छा यहां रहने दो, विच इसको एनिमल करो, विच का प्रयोग एनिमल पर करो, ठीक है? विच और एनिमल, तब भी ये लिविंग, एनिमल भी तो लिविंग है, लिविंग हो। और डैट का प्रयोग कब करेंगे, जब लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक, आखिर क्या कह रहा है, इसी को तो समझना है। दे देगा आई हैव बॉट अ बुक। दूसरा वाक्य दे देता है इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। चलिए एक और वाक्य लिखते हैं। मान लीजिए कह दें कि दिस इज द बुक। दिस इज द बुक, ठीक है? ही लाइक्स इट मस्ट। तीसरा देखते हैं। दिस इज द मैन। दिस इज द मैन। ही comes here every Monday। चलिए 1 2 और 3, ठीक है? एक और लिखते हैं। आई लव द गर्ल। आई लव द गर्ल। शी lives in मुंबई। चलो बाबू, अब इसी को बनाना है। क्लियर है? तो ध्यान देते हैं, कंबाइंड करना है हमको। तो आई हैव बॉट अ बुक। अब बाबू ये जब बुक है तो ऐसा डैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे।
नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बॉट अ बुक दैट इज very expensive, that is very expensive। क्या है, आई हैव bought a book, I have bought a book which is very expensive। अब चूंकि ये विच जो है इस डेट माने इसी के लिए आ रहा है, तो बुक के लिए, इसीलिए यहां से गायब हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द बुक ही लाइक इट मस्ट, है ना, तो हो जाएगा दिस इज द बुक विच ही लाइक मस्ट, हो जाएगा दिस इज द बुक। बाबू एक चीज और याद रखना, यहां लिख ही देते हैं, विच का प्रयोग थिंग यानी नॉन लिविंग के लिए भी होता है, ठीक है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्या बनेगा, दिस इज द बुक विच ही लाइक्स इट मस्ट, लाइक इट मस्ट, है ना, तो बन जाएगा दिस इज द बुक विच ही लाइक मस्ट। इट यहां फिर कम हो जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये बुक के लिए ही विच आ रहा है। अब इसको डैट से भी आप तो बना सकते हो बाबू, तो ये बन जाएगा दिस इज द बुक दैट ही लाइक्स मस्ट। क्लियर है। अगला देखते हैं, दिस इज द मैन, तो आदमी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द मैन हु कम्स हेयर एवरी मंडे, एवरी मंडे। क्लियर है। आगे, आई लव द गर्ल हु लिव्स इन मुंबई। क्यों यहाँ गर्ल है इसलिए हु लगा दिए, ध्यान देना है। यहाँ भी मैन है इसीलिए हु लगा दिए। यहाँ बुक है तो यहाँ आप चाहिए तो विच लगाइए या डैट लगाइए, दोनों में से कोई पर काम हो जाएगा। ये भी बुक है तो विच लगाइए या डैट लगाइए और कंबाइंड कीजिए, ये दोनों में से किसी पर भी कंबाइंड किया जा सकता है। तो ये था आपका अंतिम जो टाइप है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस पर रह गया प्रैक्टिस सेट, तो इस पर मैं प्रैक्टिस सेट आपको डाल देते हैं, ठीक है, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसको भी प्रैक्टिस सेट को हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनता चला जाएगा। तो यहाँ ग्रामर जहाँ जहाँ से जिस पोजीशन से ग्रामर पूछा जाता है क्रेश कोर्स में +2 में मैं पढ़ा दिया हूँ। अब मुझे आपको पढ़ाना है एक लेटर लिखना, यानी एप्लीकेशन या लेटर लिखना सिखाना है। ये कल के वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेशन लिखना। गुड बाय।